हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल ब्लॉग्स में। 5:15 बजे हैं सुबह के और घूमने के लिए निकला हूँ बाहर। आज तक बहुत जल्दी उठ गया था, 3 बजे जाग गया था सुबह। UP SSC का फॉर्म भरना था प्रीति का। दिन में साइट नहीं चलती और शाम को भी लोड रहता है साइट पे, तो रात में चलती है बढ़िया। 3 बजे जागा था, फार्म भर दिया और 5:15 बजे घूमने निकला हूँ। कुत्तों ने मोर चले रखा, पता नहीं क्या आ गया भाई। तो फ्रेंड्स, घूमने गए थे, मॉर्निंग वॉक एंड एक्सरसाइज हो गई है फ़िलहाल। तो फ्रेंड्स, 7 बजे सुबह के नहा चुके हैं, अभी पूजा कर ली और फिलहाल नाश्ता करने की तैयारी है। नाश्ते में आज हमने रोटी नहीं बनाई, आज तहरी बनाई हमने। जल्दी में थे थोड़ा सा, 7:15 तक निकलेंगे तो 7:45 तक पहुँचने स्कूल में। ये तो हमने नहीं खरीदी थी, घी रखा है तो थोड़ा सा घी डाल लेंगे इसमें और फिलहाल कर लेते हैं नाश्ता। हमारे साहब ने तो शुरू भी कर दिया, हमसे भी ज़्यादा जल्दी में है तो नाश्ता करके अभी निकलते हैं तुरंत स्कूल के लिए। गिनतियाँ किस किस भाषा में पढ़ी है बच्चों आपने? हिंदी में, इंग्लिश में और रोमन अंकों में ये पढ़ी है। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत भाषा का। आज जो सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत, उसमें गिनतियाँ ही पढ़ाई जाएंगी। क्या पढ़ेंगे संस्कृत में? गिनतियाँ। तुमने हिंदी की गिनती पढ़ी है, अंग्रेजी की पढ़ी है और कौन सी पढ़ी? रोमन अंकों की पढ़ी है। आज पढ़ेंगे संस्कृत की गिनतियाँ। हिंदी की गिनतियाँ पढ़ी थी 1 2 3 4, ये पढ़ी थी जी। अंग्रेजी की 1 2 3 4 5, ये पढ़ी थी। रोमन अंकों वाली भी जानते हैं जी। संस्कृत की गिनतियाँ 1 से 4 तक तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सब में अलग अलग होती हैं और 5 से आगे फिर सब के लिए बराबर होती हैं। गिनतियाँ शुरू करते हैं संस्कृत की। सबसे पहले क्या आता है? 1। पुल्लिंग के लिए 1 को संस्कृत में क्या कहा जाएगा? एकः। स्त्रीलिंग के लिए एका और नपुंसकलिंग के लिए एकम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जानते हो? पुल्लिंग पुरुष के लिए, स्त्रीलिंग स्त्री के लिए और नपुंसकलिंग वस्तुएं जो न पुल्लिंग है और न स्त्रीलिंग है। जैसे मेज है, डस्टर है, कलम है, ये सब नपुंसकलिंग है। जैसे एक बताया था, ऐसे ही 2 को पुल्लिंग के लिए क्या कहा जाएगा? 2। स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए 2। 3 को पुल्लिंग के लिए क्या कहा जाएगा? 3 और स्त्रीलिंग के लिए 3 और नपुंसकलिंग के लिए 3। 4 को पुल्लिंग के लिए कहा जाएगा 4, स्त्रीलिंग के लिए 4 और नपुंसकलिंग के लिए 4। और 5 से सारी गिनतियाँ संस्कृत की कॉमन होती हैं सबके लिए, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। 5 को क्या कहते हैं? पंच। और 6 को सट। ये क्या लगा है? हलंत लगा है। क्या लगा है? ये हलंत लगा है। संस्कृत में 2 चिन्ह होते हैं, ये तो हलंत है और इसको क्या कहते हैं? विसर्ग। क्या कहते हैं इसको? विसर्ग। जानते हैं दोनों चिन्ह? तो 6 को कहा था सट और 7 को सप्त, 8 को 9 को 10 को दश। जब तुम हिंदी में पढ़ते हो तो सपेरा वाला सा लिखा जाता है 10, लेकिन संस्कृत में अगर पढ़ोगे तो 10 को द सलजम वाला सा लिखा जाएगा। समझे? और 11 की गिनतियाँ, 11 से 20 तक की गिनतियाँ इस तरह है। 11 को क्या कहा जाता है? एकादश। 12 को 13 को 14 को 15 को 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोनविंशति। और 20 को क्या कहा जाएगा? विंशति। 20 तक अगर गिनती याद तुमने कर ली तो उसके आगे जैसे अंग्रेजी की गिनतियाँ हैं वैसे ही संस्कृत की गिनतियाँ 100 तक याद हो जाएगी। गिनतियाँ जैसे अंग्रेजी की हैं, 20 तक अगर तुमने याद कर ली 20, तो 20 के आगे आसान हो जाती है 21, 22, 23 इस तरह हो जाती है ना। फिर तुम्हें 30 याद करना पड़ता है, उसके आगे 31, 32, 33, 1 2 3 सब में जोड़ते चले जाते हैं। इस संस्कृत की गिनतियाँ हैं। 20 तक याद करोगे
तो 20 के बाद 20 को क्या कहा इसमें संस्कृत में? विंशति। फिर हो जाएगा एकोविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति। समझ गए? 30 का याद कर लेना। 30 को क्या कहते हैं? त्रिंशति। क्या कहते हैं? एको त्रिंशति, दो त्रिंशति, त्रय त्रिंशति, चतुर्त्रिंशति। एको दो त्रय चतुर, ये सब जोड़ते चले जाएंगे तो 40 तक गिनती हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग स्कूल से वापस आ रहे हैं और मौसम देखो कितना बढ़िया है, बादल छाए हुए हैं। बारिश थोड़ी सी दिन में भी हुई थी जब हम लोग स्कूल में थे और फिर से मौसम बना हुआ है बारिश वाला ही। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 7:30 बजे हैं। हम लोगों को जाना है सब्जी लेने के लिए। कई दिन से क्या आदत पड़ गई है ना, स्कूल से आते हैं सो जाते हैं। 3:30 बजे सोया था, 6:30 बजे जगा आज तो, क्योंकि सुबह में जल्दी जाग गया था तो दिन में नींद पूरी कर ली। कुल मिला के बात यह है कि रात की जो नींद अधूरी थी, सुबह जल्दी जागे थे ना, नींद तो चलो पूरी हो गई। अब पहले तो हम लोग मार्केट से कुछ सामान लेके आएंगे। सब्जी तो हम क्या है कि 2 टाइम की लाते हैं, शाम के लिए और सुबह के लिए, और बाकी जो राशन है वो इकट्ठा ही ले आते हैं 8-10 दिन का एक बार। आज राशन बहुत सारा ख़त्म भी हो गया किचन का। क्या क्या लेके आना? चावल लाना है, दाल, आटा, तेल, मसाले, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल निकलते हैं मार्केट के लिए, चलो। बारिश हो रही है सड़क पर, तो बारिश में आए सब्ज़ी लेने के लिए। चलो खैर है तो एक सब्ज़ी का ठेला। घुइया ले ली, टमाटर ले लिया, परवल ले लिया, आलू ले लिया और पैक कर दीजिए चाचा दोनों। सामान खरीद के आ गए हैं वापस। इसमें तो है भाई हमारी, हाँ सारी चीज़ें महंगी हो गई यार। आटा भी बढ़ गया, सब्जियाँ भी महंगी, चावल भी महंगा, तेल भी महंगा। तेल ले गया इसमें और आटा, चावल और ये सब्जियाँ। खाना बनाने की है तैयारी। अब बारिश हो रही थी तो सब्जियाँ भी गीली हैं, आलू भी गीले हैं, घुइया भी गीली है। तो गीली वाली पहले बनाए पड़ेगी, नहीं तो भाई साहब ख़राब हो जाएगी। तेल चढ़ा दिया कढ़ाई में और परवल को पहले फ्राई करेंगे। आलू भी काट दिया और ये टमाटर मिर्च और काट दूँ। परवल करेंगे फ्राई, आलू तो नहीं होगा, केवल परवल को फ्राई करना। फ्राई करके बनाएंगे सब्जी बढ़िया। तेल ज़्यादा नहीं होगा, इसी में तड़का लग जाएगा। जब तक झाग रहेगा तब तक यानी देसी तेल की पहचान है क्या है? झाग आता है सोलह सरसों के तेल में। तो खाना बन गया फ्रेंड्स हमारा। सब्जी बनी है ऐसी, तो कैसी बनी भाई? ये बनी आलू परवल की सब्जी और लाइट चली गई। लाइट गई हुई है तो मोबाइल की टॉर्च जला के अंधेरे में खाया जाएगा। कुछ रोटियां बनाई हमने और पराठे 1-2 बनाए हैं। और क्या है, चावल रखा है गुरु जी, चावल रखा है गैस पे।